कभी लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। बिहार में विपक्ष भी इस तरीके से ही कुछ सोच रहा है। बिहार में विपक्ष की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में है और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहें तो तैयारी कर ली है बिहार की सरकार से भिड़ने का, बिहार की जनता के मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ने का। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अगर काम नहीं करेंगे तो विपक्ष आर पार की बात भी करेगा। विपक्ष ये सवाल भी पूछेगा कि बिहार के जनता के हित के लिए सरकार कर क्या रही है, और सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष संग्राम भी करेगा। संख्या बल कोई बहुत मायने नहीं रखता। जब नेता विपक्ष के ओर से लड़ने वाला लड़ाकू हो और जनता के हित की बात करने वाला हो, तो बिहार विधानसभा के अंदर इस बार भले ही विपक्ष की ताकत कम है, विपक्ष के विधायकों की संख्या कम है, लेकिन विपक्ष ने उसी नेता को अपना नेता चुना है जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए सत्ता में बैठे लोगों को इस तरीके से जनहित के मुद्दों पर हरकाया कि चुनावी साल में चुनाव से पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के कई ऐसी चुनावी घोषणाओं को सरकार ने मजबूरन अपने ओर से घोषणा की, जो सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग कभी ना सोचते थे ना कभी चाहते थे। मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी प्रसाद यादव की। तेजस्वी यादव फिर से नेता प्रतिपक्ष बने और बिहार की जनता ने भले ही इस बार महागठबंधन को उस तरीके से वोट नहीं किया, लेकिन बिहार के जिन लोगों ने भी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी सहित विपक्षी दलों पर भरोसा जताया है, तेजस्वी यादव सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहारियों के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने औपचारिक तौर पर इस बात की घोषणा तो अभी नहीं की है, लेकिन अंदरूनी बैठकों के दौर में तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ इस बात को लेकर पकिया तौर पर रणनीति तैयार कर लिया है कि वो सड़क से लेकर सदन तक बिहार की जनता की लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता में बैठे लोग अगर चाहेंगे कि भले ही मशीनरी का इस्तेमाल कर जीत मिल गई हो तो जनता की फिक्र ना की जाए, तो उन्हें इस बात की याद दिलाने के लिए अकेले तेजस्वी यादव सदन के अंदर अपने विधायकों के साथ काफी। अब जरा चलिए, मैं चुनावी साल है और बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद, सरकार और मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद बात करूं कि सदन के अंदर क्या होगा, तो 1 तारीख से लेकर 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र चलने जा रहा है। सदन के अंदर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, लेकिन विधायकों का शपथ होना अभी बाकी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि बिहार की जनता से किए मुद्दों का क्या होगा, बिहार की जनता से किए वादों का क्या होगा। तो अगर सरकार ने जनहित में काम नहीं किया, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने अगर बिहार के आम आवाम के हित के लिए काम नहीं किया, तो कहते हैं ना कि एक फिल्म का डायलॉग कि एक ही बंदा काफी है, तो सड़क से लेकर सदन तक सरकार से भिड़ने के लिए अकेले तेजस्वी यादव ही काफी है। चुनाव के नतीजे आने के बाद भले ही पराजय हाथ लगी हो, लेकिन बिहार के जनहित मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव की चिंताएं कम नहीं हुई है। वो हताश नहीं है, वो निराश नहीं है, और तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि भले ही सत्ता में बैठे लोग मशीनरी से चुनाव जीत जाए, बिहार की जनता के दिल को हमेशा जीतना है और इस जीत के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। तो सरकार से अब सदन के अंदर सवाल पूछने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं, और मैंने आपको शुरू में ही समाजवाद के एक सबसे बड़े उदाहरण नेता राम मनोहर लोहिया के उस बात को दोहराया कि अगर सड़कें खामोश हो जाए
तो संसद आवारा हो जाता है। विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव सड़कों से लेकर सदनों तक इस बात को लेकर लड़ेंगे कि बिहार के आम आवाम की भलाई कैसे होगी, और सत्ता में बैठे लोग अगर सुनेंगे नहीं तो कदम से कदम मिलाकर जनता के साथ चल के इस आवाम के हक और हुकूम के लिए वो लड़ेंगे और बिहार की जनता की बात सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। तो बिहार के जनता के जनहित और फैसलों की अब बात होगी, और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई की मैंने बात की तो तेजस्वी यादव अब फिर से भिड़ेंगे, सदन के अंदर भिड़ेंगे, सवाल दागेंगे, और सवाल ये कि जनता से किए वादों का क्या हुआ जनाब। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।